महाराजा रंजीत सिंह के जीते जी अंग्रेज पंजाब की ओर आंख उठाकर देखने से भी डरते थे। उनके शौर्य और पराक्रम के किस्से इतने भयंकर थे कि भारत पर कब्जा करने के बावजूद अंग्रेज पंजाब पर कब्जा करने में नाकाम रहे थे। जब तक महाराजा जीवित रहे, अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ते रहे। अंग्रेज उनके राज्य में सिंध मारे की कोशिशें करते रह गए, लेकिन उन्हें कामयाबी हाथ नहीं लगी। 1799 में राजा बनने के बाद से 1839 तक, यानी महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु तक, पंजाब अंग्रेजों की कैद से मुक्त था। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा करने के लिए अपने सारे पैंतरे लगा दिए। इसी कड़ी में सिखों और अंग्रेजों के बीच एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने अंग्रेजों के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। नमस्कार, आज की वीडियो में मैं आपको उस युद्ध के बारे में बताऊंगा जब सिख शूरवीरों ने अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काट डाला था और अंग्रेजी शासन ही दहशत में आ गया था। आगे बढ़ेंगे उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दरअसल 1845-46 में सिखों और अंग्रेजों के बीच पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इसके ठीक 3 साल बाद 1848-49 में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इस बार सिख पूरी तैयारी के साथ आए थे। यह युद्ध पंजाब के चिलियांवाला में लड़ा गया था, जो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। चूंकि यह युद्ध वहीं लड़ा गया, इसलिए इसे चिलियांवाला युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में 10,000 सिख सैनिक और 15,000 ब्रिटिश सैनिक लड़े। संघर्ष के समापन पर दोनों सेनाओं ने अपने अपने क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। युद्ध में दोनों पक्षों ने विजय की घोषणा की, लेकिन उनकी गंभीर क्षति के कारण इस युद्ध को ब्रिटिश आकांक्षाओं, रणनीति और सैन्य प्रतिष्ठा के लिए एक आघात के रूप में देखा जाता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद अंग्रेजों के प्रति गुस्सा बढ़ना बंद नहीं हुआ था। यह नाखुशी उस समय चरम पर थी जब मुल्तान के राजा मूलराज ने अपने राजस्व और व्यय का लेखा जोखा देने में असमर्थ होने के कारण इस्तीफा दे दिया। अप्रैल 1848 में मूलराज के स्थान पर एक सिख उत्तराधिकारी भाई काहन सिंह की नियुक्ति हुई। इसके साथ ब्रिटिश अधिकारी वानेगिन्यू और लेफ्टिनेंट विलियम एंडरसन एक छोटे अनुरक्षक के साथ मुल्तान पहुंचे। मूलराज ने किले की चाबियां छोड़ दी, लेकिन जब अंग्रेज अधिकारियों की टीम ने किले को नियंत्रण में लेने का प्रयास किया तो मूलराज के अनियमित सैनिकों और शहर की भीड़ ने उन अंग्रेजों पर घात लगाकर हमला कर दिया। दोनों अधिकारी चोटिल हो गए। उन्हें शहर के बाहर स्थित एक मस्जिद में लाया गया, जिसके बाद भीड़ ने अगले दिन दोनों अधिकारियों की हत्या कर दी। घटना को अनुकूल देखकर मूलराज ने मुल्तान और उसके किले पर फिर से कब्जा जमा लिया। अंग्रेजों ने एक स्थानीय सेना इकट्ठी की और किले को घेर लिया। शेर सिंह के नेतृत्व में लाहौर से एक सिख सेना भी तैनात की गई थी, लेकिन वह मूलराज से जुड़ गई। परिणाम स्वरूप एक स्थानीय विद्रोह एक बड़े संघर्ष में बदल गया, जिसे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जाना जाता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था, जिसने इस विद्रोह को दबाने के लिए अपनी कमांडर इन चीफ लॉर्ड गफ के नेतृत्व में एक सेना भेजी। चिनाब नदी के तट पर रामनगर में अंग्रेजों और सिखों के बीच प्रारंभिक संघर्ष हुआ, जिसमें अंग्रेजों की बुरी तरह से हार हुई। 1 दिसंबर 1848 को मेजर जनरल जोसेफ थैकवेल घुड़सवार सेना डिवीजन के साथ आया। उसने रामनगर से चिनाब नदी पार किया और सादुलपुरा में शेर सिंह के साथ संघर्ष से खाली हुए क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। थैकवेल को विश्वास था कि अगले दिन वह पूरी ताकत से हमला कर शेर सिंह को पीछे खदेड़ देगा, लेकिन शेर सिंह ने बुद्धिमानी से उत्तर की ओर रुख किया और चिनाब के पास अपना गढ़ बनाए रखा। दोनों सेनाएं कई हफ्तों तक एक दूसरे के आगे बढ़ने का इंतजार करती रही। कई हफ्तों के इंतजार के बाद 13 जनवरी 1849 की शाम 3 बजे लॉर्ड गफ ने अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। दोनों ओर से घमासान युद्ध होने लगा। सिखों के हमले से अंग्रेजों में दहशत फैल गई। सिखों ने अंग्रेजों की बाईं ओर के ब्रिगेड से क्वीन कलर छीन लिया। इससे घबराकर अंग्रेज ब्रिगेडियर पोप ने सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। लड़ाई खत्म होने तक गौफ की सेना के 757 सिपाही मारे जा चुके थे, जिसमें 1651 घायल हुए थे और 104 सैनिक गायब थे। दूसरी तरफ सिख सेना के करीब 4000 शूरवीर शहीद हुए थे। हालांकि इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकल सका। गौफ ने इस युद्ध के निर्णय को अपने पक्ष में बताया, लेकिन डलहौजी ने इस सफलता पर कहा कि हमें विजय मिली, परंतु ऐसी ही एक और विजय हमें सदा के लिए नष्ट कर देगी। इस युद्ध के 2 दिन के अंदर ही गफ को उसके पद से हटा दिया गया। इसके कुछ दिन बाद 21 फरवरी को सिख और ब्रिटिश सैनिकों के बीच अंतिम लड़ाई हुई। इसे गुजरात युद्ध के रूप में जाना जाता है। महाराजा रंजीत सिंह जी के बाद कमजोर पड़ चुके सिख सेना ने अंतिम सांस तक युद्ध लड़ा, लेकिन दुष्ट अंग्रेज इस युद्ध में जीतने में कामयाब हो गए
और 29 मार्च 1849 को सिख साम्राज्य का अंत हो गया। लेकिन सिखों के शौर्य ने अंग्रेजों के ऊपर ऐसी छाप छोड़ी कि आज भी अंग्रेज सिखों से भय खाते हैं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।